अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से सर आज बजट पेश किया जा रहा है, जिसपे वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता का काम नहीं रुकने देंगे, जनता मनीष सिसोदिया को बड़ा याद। बजट तो पिछले 8 साल से पेश कर रहे हैं, हर बार वो सरप्लस बजट पेश करते हैं, लेकिन दिल्ली का हुआ क्या? दिल्ली में कुछ भी काम नहीं कर पाए वो। तो उनका जो बजट है वो एक सिर्फ दिखावटी है। सरप्लस बजट होने के बावजूद भी दिल्ली में ना अस्पताल बने, ना स्कूल बने, ना फ्लाईओवर बने, ना सड़क बनी, ना रोजगार मिले। तो मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ और सिर्फ दिखावटी काम करते हैं और दिल्ली की जनता को कोई डिलीवर कर नहीं पाए। आज तक पानी साफ मिल नहीं रहा, एयर पोल्यूशन वहीं की वहीं खड़ा है, लोगों को नए अस्पताल मिले नहीं है, सड़कों के नाम पर गड्ढे हैं, गड्ढों के सड़क है, सड़क में गड्ढा है ये पता नहीं। उनके सभी मंत्री इस समय भ्रष्टाचार में घिरे हुए हैं। 2 मंत्री उनके जेल में हैं, उनके 5 मंत्री बर्खास्त हो चुके। पहले जितेंद्र तोमर बर्खास्त हुए, फिर आसिम खान बर्खास्त हुए, फिर संदीप सिंह बर्खास्त हुए, सत्येंद्र जैन बर्खास्त हुए और उप मुख्यमंत्री जेल के अंदर है। तो ये भ्रष्टाचारी सरकार है, इनका बजट कुछ नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचार का पिटारा है। दिल्ली की जनता का काम नहीं रुकने देंगे, बेशक मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया है बीजेपी। काम तो कुछ कर ही नहीं रहे। पहले वो कहते थे हम काम करते रहे, वो हमें परेशान करते रहे, बाद में कह रहे हो हमें काम नहीं करने दे रहे। दोनों बातें खुद ही करोगे, कर भी रहे हो, नहीं भी कर रहे हो, रोक भी रहे हैं, कर भी रहे हैं। ये सब बनावटी बातें हैं। मनीष सिसोदिया जी जेल के अंदर हैं, उनको जेल में न्यायालय ने भेजा है। शिकायत करते ना शिकायत की, जांच करता है जांच कर रहे हैं और न्याय करता है उनको जेल भेज रहे हैं। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कहा जा रहा है मनीष सिसोदिया के ऊपर फर्जी आरोप लगाए जा रहे हैं जेल में बंद रखने के। अरे भाई कोर्ट है, कोर्ट के अंदर फर्जी दस्तावेज कैसे पेश करोगे? ईडी ने, सीबीआई ने सबूत पेश किए हैं, उसी के आधार पर उनकी जमानत नहीं हो रही और उनसे लगातार पूछताछ हो रही है। सिसोदिया से साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता का काम नहीं रुकेगा। सर बार बार पे काम को लेकर जिक्र किया जा रहा है। कौन सा काम? लोगों को घर घर पानी पहुंचा क्या? स्कूल बने क्या? कमरों के नाम पर बाथरूम, टॉयलेट के पैसे के कमरे के बराबर पैसे वहाँ खर्च कर दिए गए। कोई अस्पताल नहीं बना, डिस्पेंसरी बनी नहीं, मोहल्ला क्लिनिक उनकी बंद पड़ी है। तो उनका कौन सा डिपार्टमेंट है जो काम कर रहा है? वृद्धाओं की, बुजुर्गों की पेंशन आज तक नहीं बनी। तो दिल्ली सरकार एक झूठ का पिटारा है और मुझे लगता है आज वो फिर नया पिटारा खोलेंगे और 1 साल फिर ऐसे बर्बाद करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पूछते हैं बार बार पे। प्रधानमंत्री जी की डिग्री है ना, पूरे विश्व के अंदर उनको ग्लोबल लीडर माना जा रहा है। इस पूरे विश्व में जब कोविड था तो भारत ऐसा देश था मोदी जी के नेतृत्व में जिसमें हमने कोविड की लड़ाई लड़ी। आज भारत चौमुखी विकास कर रहा है, सभी मंत्रालय अच्छे से काम कर रहे हैं। 75 दिन की उपलब्धि भारत देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी गिनवाई। उनकी उपलब्धि क्या है? तो देश के प्रधानमंत्री जी की क्वालिफिकेशन यही है, वो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। केजरीवाल सरकार की तरफ से बजट पेश किया जा रहा है, आज कह रहे हैं कि दिल्ली का काम नहीं रुकने देंगे, बजट पेश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली का काम करते ही नहीं है, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करते हैं। और ये जो फाइल भी उनकी रुकी थी वो इसलिए रुकी थी कि एडवर्टाइजमेंट का बिल फिर से उन्होंने बहुत ज़्यादा, पिछले साल 200 करोड़ खर्च हुआ था, अभी बजट में फिर से 500 करोड़ रखा था। एक बड़ी सिंपल सी प्रक्रिया है और उसको एलजी से, राष्ट्रपति भवन से परमिशन लेनी, गृह मंत्रालय से परमिशन लेनी होती है। वो एक सिंपल प्रक्रिया है, वो क्यों नहीं की उन्होंने समय से? सिर्फ नौटंकी करने के लिए। अभी आज एक और बहुत बड़ा कांड उनके ऑफिस से पता लगा है। प्रधानमंत्री जी के खिलाफ उन्होंने दुनिया के सबसे आज की तारीख में नंबर 1 नेता माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ एक पोस्टर निकाला उन्होंने, मोदी जी हटाओ देश बचाओ। और वो सारे पोस्टर जिन पे कोई प्रेस का नाम भी नहीं था, वो आम आदमी पार्टी के कार्यालय से पकड़े गए हैं। तो इस तरह की घटिया और बिल्कुल गिरी हुई राजनीति पे वो लोग उतर आए हैं, बदमाशी दिखा रहे हैं और कुछ नहीं। उनको इस्तीफा देना ही पड़ेगा। और अब सिसोदिया जी के बाद केजरीवाल जी का ही नंबर है अंदर जाने का, इसलिए ये सारी वो नौटंकियां चल रही हैं उनकी। दिल्ली का काम नहीं रुकेगा, दिल्ली की जनता मिस कर रही है सिसोदिया को मिस नहीं कर रही, केजरीवाल जी के जेल जाने का इंतजार कर रही है जनता। केजरीवाल जी के जेल जाने का इंतजार कर रही है जनता। दिल्ली में हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि बीजेपी डर गई है, इसलिए नेताओं को जेल में। कौन सा काम हुआ? जमुना की सफाई ले लीजिए, जल बोर्ड का ले लीजिए, किसी भी स्थिति का ले लीजिए, फ्लाईओवर ले लीजिए, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं। मैं उन्हीं के पड़ोस की विधानसभा में रहता हूँ। सिसोदिया जहाँ से पटपड़गंज से, वहाँ एक सड़क, एक पार्क, एक नाली गली, कोई सीवरेज सिस्टम, पानी का सिस्टम सिसोदिया जी की विधानसभा में अगर कोई भी मिल जाए ठीक सुचारू काम करता हुआ, तो मैं गारंटी देता हूँ एक भी काम वहाँ उनकी अपनी विधानसभा में नहीं हो रखा। कहा जा रहा है दिल्ली का काम नहीं रुकेगा, मनीष सिसोदिया को याद कर रही है दिल्ली की जनता।
ये तो वही बात हो गई कि जिन्होंने कुछ किया नहीं उनको याद कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि मनीष सिसोदिया जी की जगह पे केजरीवाल को जो अंदर जाना चाहिए, क्योंकि सारा कुछ करने वाले मेन केजरीवाल जी हैं, जिन्होंने अपना ठीकरा सिसोदिया जी के ऊपर फोड़ दिया है। सिसोदिया जी के साथ साथ अब केजरीवाल जी को भी जेल जाना पड़ेगा। अभी तो आप एक घोटाले की बात कर रहे हो, अभी तो बहुत सारे घोटाले जनता के बीच में, लोगों के बीच में आने वाले हैं जो केजरीवाल जी ने किए हैं। केजरीवाल जी को तो अब तक नेतृत्व के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए था। केजरीवाल जी जब दिल्ली की सरकार बनाने से पहले कितने दावे करते थे कि हमारा कोई भी मंत्री भ्रष्ट निकलेगा तो हम इस्तीफा दे देंगे। आज केजरीवाल जी को खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। आज बजट पेश किया जा रहा है, कहा जा रहा है दिल्ली की जनता जो है वो मिस कर रही है मनीष सिसोदिया को। हम दिल्ली में काफी ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए जी, बिल्कुल दिल्ली की जनता के साथ धोखा के सिसोदिया जी अपने आप को भगत सिंह के साथ तुलना करते हैं। भगत सिंह देश के लिए शहीद हुए और ये इन्होंने देश में भ्रष्टाचार किया है। इनको तो अभी इन्होंने पोस्टर लगाए हैं मोदी हटाओ देश बचाओ, जबकि पोस्टर ये लगने चाहिए कि केजरीवाल हटाओ दिल्ली बचाओ। दिल्ली इस टाइम खतरे में और बहुत ही खतरे के निशान से नीचे गई है। केजरीवाल हटाना है, देश को बचाना है। क्या मांगे हैं आज बीजेपी की? हमारी मांग है, मनीष सिसोदिया जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में है, अब केजरीवाल भी जाने वाला जेल में। बहुत धन्यवाद। यहाँ पे देखिए तमाम जो नेता है भारतीय जनता पार्टी के, उनकी तरफ से मांग की जा रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस तरीके से इस्तीफे की मांग जो है वो की जा रही है अरविंद केजरीवाल सरकार से और खुद मुख्यमंत्री से, क्योंकि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया पहले से ही जेल में है और वो पहले भी अपना इस्तीफा जो है वो दे चुके हैं। अरविंद केजरीवाल की पार्टी आज भी ये आरोप लगा रही है, कह रही है कि बीजेपी सिर्फ साजिश चल रही है हमारे खिलाफ। देखिए, उनको झूठ बोलने की आदत हो गई है। अगर आप किसी भी लैब में उनको चेक करवाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो झूठ बोलने में माहिर हो चुके हैं। तो पैथोलॉजिकल लायर हैं वो। हर बात पे झूठ बोलना, प्रपंच रचना, ड्रामा करना, गिमिक्स करना, ये उनकी डीएनए में आ चुका है। इसलिए उनकी बातों का अन्यथा नहीं लेना चाहिए। अभी हम जो उनसे जवाब मांग रहे हैं कि इस्तीफा देना चाहिए। दो उनके मंत्री जेल की सलाखों के पीछे हैं। भ्रष्टाचार पे कोई बात नहीं करते, लेकिन केवल प्रपंच रचते हैं। बजट पेश किया जा रहा, कह रहा है दिल्ली की जनता मनीष सिसोदिया को बड़ा मिस कर रही है। मनीष सिसोदिया को कोई मिस नहीं कर रहा। आपने सबने देखा कि किस प्रकार छोटे छोटे बच्चों को जबरन रोक करके उनके लिए पत्र लिखवाए। उनके अभिभावक भी परेशान थे, माँ बाप परेशान थे कि क्यों स्कूल के छुट्टी होने के बाद ये काम हो रहा है। बाद में हद तो ये हो गई, क्लास से छुड़वा करके भी वहाँ पे चिट्ठियाँ लिखवाई गई मनीष के लिए। तो इससे ज़्यादा शर्मनाक बात हो नहीं सकती इनके लिए। 600 करोड़ रुपए की रिपोर्ट जो है वो सामने आई थी कि अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से जो एडों में लगाए जा रहे हैं। आज दिल्ली का बजट पेश किया जा रहा है जिससे तमाम बड़ी उम्मीदों की। देखिए, पिछले 3 दिन से दिल्ली का बजट के बारे में चर्चा चल रही है और दिल्ली के बजट के बारे में अगर केंद्र ने कोई क्लैरिफिकेशन मांगा, उनको क्लैरिफिकेशन देना चाहिए था। हमारा ऑब्जेक्शन इस बात के ऊपर है कि दिल्ली में बजट के नाम पर वो अपने चेहरे को चमकाने के लिए इतना बड़ा आवंटन किस लिए करते हैं, किस लिए इतना लंबा चौड़ा प्रचार करते हैं। केवल इस पर स्पष्टीकरण अगर मांग लिया गया तो उनको एतराज किस बात का है, दे दें। कौन सा उनके बजट का कोई रोका जा रहा था? दिल्ली के काम को रोकने की कोशिश कर रही है इसीलिए। दिल्ली के काम को रोक, उनके खुद के बयान देखिए, वो खुद ही कह रहे हैं कि बजट में कोई उन्होंने 19-21 नहीं की, लेकिन केवल हमें पूछना था कि क्या किया जा रहा है। तो पूछने का अधिकार है। अगर कोई अभिभावक अपने बच्चों को पूछ ले, भैया केंद्र की सरकार अगर दिल्ली की सरकार को इतना बड़ा आवंटन करती है, इतने बड़े पैसे देती है, तो उनको भी हक है पूछने का कि ये पैसा किस और लग रहा है। केवल उनको पोस्टरबाजी करने के लिए, प्रचार करने के लिए पैसा नहीं दिया जाता। दिल्ली की डेवलपमेंट के लिए पैसा दिया जाता है, लेकिन वो दिल्ली की डेवलपमेंट को छोड़कर अपने चेहरे को चमकाने लगते हैं। ये बहुत गलत बात है। तो कह रहे हैं कि हम दिल्ली में बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। दिखा दे काम क्या कर रहे हैं। दिल्ली की पोल्यूशन कितनी कम कर दी, दिल्ली में पानी की स्वच्छ पानी की लाइनें कितनी डाल दी। दिल्ली में आज भी पॉश कॉलोनी तक में गंदे पानी की आज दिक्कत वो हो रही है। सीवर लाइनें इनसे ठीक नहीं हो रही, कह रहे काम कर दिया। बताए तो सही, आज तक इन्होंने ऑडिट नहीं करवाया। पिछले इतने सालों से सरकार है इनकी, 2015 से दिल्ली जल बोर्ड का ऑडिट नहीं हुआ। कौन जिम्मेदार है उसका? कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, केवल पैसे को उजाड़ा और उसके बाद दिल्ली के अंदर उल्टी सीधी नीतियां ला करके अपने प्रचार के लिए दूसरे रास्ते से भी पैसे उन्होंने लेने शुरू। जारी रहेगा आपका धरना प्रदर्शन? जी, तक जारी रहेगा धरना? जारी रहेगा। पिछले आप इतने समय से देख रहे हैं, जब तक केजरीवाल की सरकार चली नहीं जाती, केजरीवाल इस्तीफा दे नहीं देते, तब तक ये धरने प्रदर्शन जारी रहेंगे। आम आदमी पार्टी की तरफ से कुछ पोस्टर छापे गए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, जिन पर आज FIR। इस पे FIR दर्ज होनी चाहिए। काम आम आदमी पार्टी का। देखो, उस समय से इसने भाषा की मर्यादा कितनी तोड़ी। कभी प्रधानमंत्री को अनपढ़ कह रहा है, कभी प्रधानमंत्री जी को कह रहा है कि ये मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं। आपने देखा होगा किसी
चौपाल के कार्यक्रम में गया, वहाँ पे बोल रहा है कि इस आदमी को बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है, इस आदमी का अंत होना निश्चित है। कहते हैं ना, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। पब्लिक इसको ऐसा जवाब देगी कि ये याद रखेगा। नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस तरीके की भाषा शैली का इस्तेमाल क्यों कर रही है आम आदमी पार्टी पोस्टरों की? एक्चुअली मेंटली डिस्टर्ब तो ये खुद हो गए हैं, क्योंकि इनके भ्रष्ट मंत्री जिनके एवज में जिनको आगे रखकर ये भ्रष्टाचार कर रहे थे, शराब घोटाले में इनका मंत्री मनीष सिसोदिया जेल में है और हवाला घोटाले में इनका मंत्री सत्येंद्र जैन को बेल नहीं मिल रही, इसलिए पागल हो रहा है। मेंटली डिस्टर्ब तो ये खुद हो चुका है, जो ये प्रधानमंत्री के बारे में बोल के सिर्फ हाय अल्लाह करना चाहता है। पोस्टर छपाए दिन में, कह रहे हैं हमने नहीं छापे। इसका काम है सिर्फ ना खाता ना भाई, जो केजरीवाल कहे सही। इनका क्या, चोर की चोरी पकड़ी जाए तो शोर मचाता, इनका वही वाला हिसाब है। आखिरकार इतनी नफरत है, कभी कहते हैं बड़े भाई है, कभी नफरत दिखाते हैं अरविंद केजरीवाल। नफरत तो इसे प्रधानमंत्री से इतनी एक्चुअली क्या है, मैं आपको देसी भाषा में, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, छछुंदर के सर पे ना भाए चमेली, इसका वो वाला हाल है। अपना कंपैरिजन नरेंद्र मोदी जी से करता है, वो ऐसा मतलब पब्लिक अच्छी तरह समझती है, उनके किसी लेवल पे भी नहीं है। दिल्ली में काम कर रहा है, इसीलिए रोकने का प्रयास किया जा रहा है। ये दिल्ली में काम नहीं, सिर्फ एडवर्टीजमेंट करने आते। देखो जो बजट आया, सरकार इनकी पंजाब के बजट से अपना प्रचार कर रहे हैं गुजरात में जाके, और भाजपा को कहते हैं कि मोदी जी प्रचार कर रहे हैं, योगी जी दिल्ली में प्रचार कर रहे हैं, और शिवराज सिंह चौहान ये क्या कर रहे हैं, पंजाब में इनकी सरकार है, पंजाब सरकार का प्रचार गुजरात में कर रहे हैं। या तो लगती स्टेट हो, पंजाब के साथ हरियाणा हो, या तो समझ आती है कहाँ पंजाब कहाँ गुजरात, वहाँ जाके अपना प्रचार कर रहे हैं। एक्चुअली में क्या हुआ है कि अब आम आदमी पार्टी जो है पूरी तरह से बौखला गई है कि उनके पास अभी कोई चारा नहीं है, और इसीलिए उन्होंने बेनामी पोस्टर छाप रहे हैं, ठीक है। तो वो लगे हुए हैं, अब उन्हें पता है कि किसी न किसी तरह अब केजरीवाल को कोई चारा नहीं है उनके पास, उन्हें जेल जाना ही पड़ेगा। उनके पास डीटीसी घोटाला हो, चाहे स्कूल से लेके घोटाला हो, और यमुना का घोटाला हो, 25,000 करोड़ रुपए सेंक्शन हुआ था, वो आज तक यमुना साफ नहीं हुई है। वो हर बार बोलते हैं कि हम यमुना साफ कर देंगे, ठीक है। चाहे आबकारी नीति का घोटाला हो, उन्होंने दारू में एक के साथ एक फ्री वाला, एक जगह तो हमारे देश के प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में सिलेंडर बांट रहे हैं, और वो दूसरी तरफ दारू की बोतलें बांट रहे हैं। तो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पोस्टर लगाए जाते हैं, कभी डिग्री पूछते हैं अरविंद केजरीवाल, कभी डिग्री पूछते हैं मोदी जी के अरविंद केजरीवाल। वो उनकी बौखलाहट है, वो एक्चुअली में उनकी बौखलाहट है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो क्या करें।